क्या अजान से नींद में खलल पड़ता है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की माने तो हाँ, दरअसल संगीता श्रीवास्तव ने इसको लेकर प्रयागराज के डीएम को एक पत्र लिखा है और डीएम को कार्रवाई के लिए 3 मार्च को एक पत्र खत लिखा गया है, जिसमें कुलपति ने सुबह होने वाली अजान से नींद में खलल होने की बात कही है। अब कुलपति के इस पत्र से बवाल मचने की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जिला अधिकारी ने नियमानुसार कार्रवाई की बात भी कही है। आपको बताते चले, लगातार अजान को लेकर इसी तरह से पाबंदी लगाए जाने की या फिर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाए जाने की मांग की जाती रही। आपको याद होगा कुछ समय पहले मशहूर गायक सोनू निगम ने भी इसी तरह से अजान से सोने में परेशानी की बात कही थी, जिस पर जमकर बवाल मचा था। और कुछ इसी तरह से अब कुलपति ने भी शिकायत की है। उन्होंने कुलपति ने क्या चिट्ठी लिखी है वो आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि रोज सुबह करीब 5:30 बजे मस्जिद में अजान होती है। अब ऐसे में लाउड स्पीकर की तेज आवाज नींद में खलल डाल देती है। ये प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने लिखा है और उन्होंने ये भी लिखा कि अजान के कारण नींद बाधित होती है और उसकी वजह से बाद में नींद नहीं आती और जिसका प्रभाव दिन भर रहता है। इसकी वजह से पूरे दिन सिर में दर्द रहता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है संगीता श्रीवास्तव। उन्होंने कहा कि इस अजान के लाउड स्पीकर की वजह से कामकाज पर प्रभाव पड़ता है, सेहत पर प्रभाव पड़ता है। किसी भी संप्रदाय, जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं है और लेकिन आपकी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। दरअसल ये संगीता श्रीवास्तव ने पत्र लिखा है, कार्रवाई की बात की है, कार्रवाई की मांग की है। कुलपति हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव और उसको लेकर उन्होंने पत्र लिखा। देखिए पत्र, ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं न्यूज नेशन पर आप पत्र देख पा रहे हैं, यही पत्र सौंपा गया है वहां पर डीएम को लेकर। लेकिन डीएम को जो पत्र सौंपा गया उसके बाद में कहा जाए बवाल जमकर मच रहा है। इस पत्र को लेकर एक मौलाना ने क्या कुछ कहा है वो आप भी सुनिए। देखिए, हम सब जिस मुल्क में रहते हैं ये मुख्तलिफ मजहब के मानने वालों का मुल्क है। यहाँ पर मुख्तलिफ त्यौहार भी मनाए जाते हैं। जहाँ मस्जिदों से अजानों की आवाज़ आती है वहीं पर मंदिरों से भजन और कीर्तन की आवाज़ आती है और कोई भी मुसलमान इन तमाम चीज़ों पर एतराज़ नहीं करता है। होली के मौके पर बड़ी तादाद में डीजे का इस्तेमाल होता है। जिस शहर से हमारे कुलपति साहब ने ये लेटर लिखा है वहाँ पर कुंभ के मौके पर कसीर तादाद में लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल होता है और रास्तों को भी बंद किया जाता है। लेकिन कोई भी मुसलमान कभी भी किसी भी सूरत में इन तमाम चीज़ों पर कोई एतराज़ नहीं करता है। लेकिन अगर कुलपति साहब महज 1 मिनट या 2 मिनट की अजान पर, जिसमें अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र होता हो, लोगों को कामयाबी की तरफ बुलाया जाता हो, अगर वो इस तरीके का पत्र लिखेंगे और अपनी इतनी बड़ी दिक्कत को जाहिर करेंगे कि उनकी नींद में खलल वाक़ होता है, तो ये बात समझ से परे है, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए कि अगर आप तारीख़ देखें तो इससे पहले भी प्रयागराज और इलाहाबाद के अंदर बड़े पैमाने पर कुंभ के मौके पर लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल हुआ, सड़कों को भी बंद किया गया। होली के मौके पर या कांवड़ यात्रा के मौके पर सड़कों को भी बंद किया जाता है, लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन एक भी पत्र सामने नहीं आता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि एक सोची समझी साजिश के तहत, एक नॉन इशू को इशू बनाने के तहत ये काम किया गया, ये पत्र लिखा गया है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि किसी न किसी सूरत पर अजान पर पाबंदी लगाई जाए और जिस सूरत में अजानें हो रही हैं उनको उनकी असली सूरत में अजान से महरूम कर दिया जाए। सिर्फ तो सुना आपने, मौलाना साहब कह रहे हैं कि इसके पीछे साजिश हो सकती है क्योंकि इस तरह से जब अन्य कोई अगर कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम, तब इस तरह का पत्र नहीं आता। अजान पर पाबंदी लगाए जाने को लेकर ये साजिश है। फिलहाल सीधे रुख कर लेते हैं इलाहाबाद का ही, जहां से मेरे सहयोगी मानवेंद्र त्रिवेदी इस समय मेरे साथ में हैं। मानवेंद्र, ये जो पत्र लिखा गया, जिस तरह से, मानवेंद्र सिंह मेरे साथ में, मानवेंद्र, जिस तरह से पूरा पत्र लिखा गया, ये कहा जाए उसके बाद में बवाल मचना लाजमी भी है, क्या किसी तरह से कोई एक्शन लिया गया है? जी देखिए, पूरे मामले पर डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। डीएम का कहना है कि जो वीसी साहब की साहिबा की जो शिकायत है उस पर वो जांच करेंगे, क्योंकि नियम है उत्तर प्रदेश में कि एक लाउड स्पीकर अगर आप किसी मस्जिद में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी परमिशन लेनी होगी और उसमें भी एक निश्चित ध्वनि की जो एक मात्रा है वो एक निश्चित होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हम इस वक्त कुलपति साहिबा के आवास के बाहर ही मौजूद हैं
और आप देख सकते हैं कि ये उनका घर है और सड़क के दूसरे साइड अपोजिट साइड जो बंगला है उसके अंदर मस्जिद है जहाँ से नमाज होती है। और सुबह उन्होंने लिखा है सुबह की जो नमाज है और जो लाउड स्पीकर से होती है काफ़ी तेज होती है, उसके चलते उनकी नींद में खलल पड़ता है जिसका असर उनके काम पर पड़ता है और पूरे दिन भर इसका असर रहता है। यहाँ पर जो उनके बंगले पर गार्ड तैनात है उनसे जरा सा बात कर लेते हैं। बताइए सुबह कितने बजे क्या तेज़ ज़्यादा आवाज़ आती है? जी 5:30 बजे के आसपास काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है। डिस्टर्बेंस होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी हैं उनका भी कहना है कि जिस तरह से सुबह के 5:30 बजे के आसपास जो अजान उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर कहा कि वो अजान की विरोधी नहीं है, लेकिन लाउड स्पीकर से जिस ध्वनि की जो मात्रा होती है, जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है जिसके चलते उनकी नींद में खलल पड़ता है। उन्होंने अजान का कहीं भी विरोध नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में जी बिल्कुल मानवेंद्र, ये भी समझना जरूरी है कि अजान का विरोध नहीं है, दरअसल अजान में इस्तेमाल किए जाने वाले लाउड स्पीकर का विरोध है। दरअसल ये विरोध सिर्फ इलाहाबाद में नहीं है, इसको लेकर बाकायदा कर्नाटक में तो वक्फ बोर्ड ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर एक सर्कुलर भी जारी किया है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए दरगाहों और मस्जिदों में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल नहीं होगा। लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का सर्कुलर जारी किया गया है। दरअसल वक्फ बोर्ड के अनुसार लाउड स्पीकर्स की आवाज से लोगों पर बुरा असर पड़ता है, इसको लेकर ये सर्कुलर जारी किया गया है। लेकिन किस तरह से सर्कुलर है और उसमें क्या कुछ बातें और हैं ये जान लेते हैं। सीधे रुख करेंगे, मेरे सहयोगी यासिर मुश्ताक मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। यासिर, एक तरफ बवाल है तो दूसरी तरफ सर्कुलर बाकायदा वक्फ बोर्ड की तरफ से जारी किया गया, जरा बताइए इस वक्फ बोर्ड में क्या लिखा है, कैसा लोगों पर प्रभाव पड़ता है? जी बिल्कुल, देखिए जो वक्फ बोर्ड का सर्कुलर है उसमें स्पष्ट किया गया है कि रात 10 बजे से सुबह लाउड स्पीकर की लेवल होनी चाहिए। लेकिन अब जो है कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि फजर की जो नमाज होती है वो 5 से 6 बजे के बीच में होती है, उस समय अजान होती है। तो कांग्रेस के कई नेता भी जो है उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है वक्फ बोर्ड को कि इस सर्कुलर को वापस लिया जाए। एसडीपीआई ने भी यह कहा है कि इस सर्कुलर को वापस लिया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यूटी कादर हमारे साथ है। सर, जिस तरह सर्कुलर आ गई कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि वापस ले, जैसे क्योंकि फजर की जो नमाज है उसकी अजान जो होती है 5 से 6 बजे के बीच होती है। सही अब होती है 5 से 6 बजे के बीच होती है। ऐसा ही हम सब कम का आश्चर्य हुआ है क्या, कैसे वक्फ बोर्ड ऐसे ऑर्डर कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड में सभी माइनॉरिटीज़ है और सभी उलेमास भी रिप्रेजेंटेटिव है और कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव भी है इसमें। वक्फ बोर्ड ये सब डिस्कशन करने समय उनको मालूम है सुबह का फजर नमाज डिफरेंट 5 बजे से जी यासिर, अलग अलग टाइम पर अलग अलग है, 5 o'clock के टिल स्टार्ट इसमें, इसीलिए वो रिकंसिडर करना। लेकिन बिल्कुल यासिर, यानी कि जो सर्कुलर जारी किया गया है उसको लेकर खुद ही ये कहा जाए कि लोग अब उस पर भी सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं।